दरभंगा में चल रहे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज विधिवत समापन हुआ। इससे पहले आज इस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के कार्य समिति स्थल पर पहुंचते ही लोग काफ़ी जोश में आ गए और भव्य स्वागत उनका किया। इसके बाद मंच पर केशव मौर्य का विधिवत स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं और बिहार भी उत्तम होने वाला है, ऐसी मुझे भी आशा है। अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार सरकार और यहां के महागठबंधन पर जमकर हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट बनाने पर जो बिहार सरकार राजनीति कर रही है उसके दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, जो विकास के कार्य में राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की जनता ने नकार देने का काम किया है। 2024 का भी लोकसभा चुनाव है, आपके सामने है। मुझे मालूम है बिहार की कई परियोजनाएं, अभी मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर एम्स भारत सरकार ने दिया। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पटना में हमें एम्स मिला और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय माता सीता मैया की इस धरती पर एम्स उपलब्ध कराने का काम किया गया। मुझे अभी बता रहे थे यहाँ के सांसद जी कि जो भूमि आवंटित हुई, जो हमारे उप मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री का जो भार संभाले थे, उन्होंने जहां पर एम्स बनना था वहां पर समतलीकरण के लिए 12 करोड़ की 15 करोड़ जारी भी कर दिए, लेकिन उसको कह रहे हैं अब स्थान बदलें। यह स्थान बदलना नहीं है, भारत सरकार की योजना के पथ पर बाधा डालना है। अब दरभंगा अयोध्या से अगर कोई सीता मैया के स्थान पे आएगा, वह तो राम जानकी मार्ग बन रहा है। भारत सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जो सड़क मंत्रालय है वो तो बना रहा है, लेकिन आज आकाश मार्ग से भी आने जाने की सुविधा कि हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहनने वाला भी चल सके, बैठ करके उड़ सके, या व्यवस्था करने का काम। तो मुझे बताया गया कि यहाँ के हवाई अड्डे को लेकर के भी उन्होंने बाधा डालने का काम, जितनी जमीन दे रहा है वो जमीन भी देने का काम नहीं किया। अरे नीतीश बाबूजी, आपको क्या हो गया? संगत से गुण मिलत है, संगत से गुण जाए। जब गलत संगत करोगे तो आप तो डूबोगे, बाकी सबको डूबोने का भी काम करोगे। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव एक चुनौती के रूप में लीजिए और आप भरोसा रखना, जिनको आप समझते होंगे ये तो हमें वोट नहीं देता, तो वो तो तैयार बैठा मोदी जी के लिए। और मोदी जी ने ऐसे नहीं बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया, या तो सब देश और की जनता ने किया है। उसने इतना कष्ट उठाया कि बूथ पर जाकर के कमल के फूल की बटन दबाया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। इसलिए मैं देश में सरकार चला करके देश की जनता की सेवा करने का काम कर रहा हूं। अपने भाषण में केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में सीटों के जीतने का भी एक मंत्र दिया। उन्होंने सीता राम का मंत्र दिया, मतलब सीता 40, सीता मतलब बिहार, और राम 80, राम मतलब उत्तर प्रदेश, मतलब बिहार का 40 और उत्तर प्रदेश का 80 सीट जीतने का मंत्र उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, जो अब सीता राम होगा, मतलब बिहार और यूपी मिलकर 120 सीट भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देंगे। और मेरी एक ही इच्छा है, जैसे यूपी में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी से 80 सांसद जीतने वाले हैं, तो बिहार से भी 40 सांसद सीताराम सीताराम सीता मैया की धरती और राम जी की धरती। अब जब जय श्री राम मतलब जय श्री राम का उद्घोष हो गया है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, तो आप बताइए राम भक्त खुश होंगे तो मैया खुश नहीं होगी? अगर यूपी 80 देगा तो बिहार 40 से पीछे रहेगा क्या? मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आप सबकी ताकत तो हनुमान जी की तरह है। कई बार अपनी ताकत भूल जाते हो, सोचते हो हम उनके भरोसे जीतेंगे, उनके भरोसे जीतेंगे, तो आप कमजोर पड़ जाते हो। जब आप ठान लोगे कि हम अपने दम पर जीतेंगे, तो आप देश के अंदर 40 सांसद भी सरकार बनाने के लिए भेज सकते हो और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार भी बना सकते हो। इस कार्य समिति के समापन के बाद
प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। बहुत जोर देकर उन्होंने कहा जो अब नीतीश कुमार से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत अनपॉपुलैरिटी के कारण वह 43 सीटें जीते थे, हम 74 सीट जीते थे। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया, लेकिन उनका जो स्वभाव है हर बार अपने साथ रहने वालों को धोखा देने का, तो उन्होंने हमारे सबसे श्रेष्ठ नेता ने जो उनके प्रति उदारता दिखाई थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और इसलिए यह कार्य समिति इस मायने में भी खास है कि हम सब एक लक्ष्य कि अगले बार 36 से 38 सीटें हम लोकसभा की जीतें और माननीय प्रधानमंत्री जी को 2/3 बहुमत से पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि आज बिहार में जो गरीबों को मकान मिले हैं, जो गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, यह सब केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा किया। उनके वोटों के बदौलत बिहार की जनता के 39 सीट देने के कारण, वोटों के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गरीब कल्याण की भी योजनाएं चलाई और देश की सुरक्षा और देश के औद्योगिकरण की बहुत लंबी छलांग लगाई। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद दरभंगा एम्स निर्माण में हो रही राजनीति को लेकर एक पदयात्रा लहरियासराय प्रेक्षागृह से एम्स के प्रस्तावित स्थल कर्पूरी चौक तक किया गया। इस यात्रा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद सम्राट चौधरी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पैदल यात्रा की और बिहार सरकार को होश में आने की चेतावनी दी। न्यूज़ दरभंगा के लिए कमलेंद्र झा की रिपोर्ट।